अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, पीएमए लॉन्ग कोर्स पाकिस्तान आर्मी को सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पर ज्वाइन करने का आर्मी इंडक्शन प्रोग्राम है। पाकिस्तान आर्मी की तरफ से पीएमए लॉन्ग कोर्स का प्रोग्राम साल में 2 बार अनाउंस किया जाता है, अप्रैल में और अक्टूबर में। इस प्रोग्राम के तहत आप पाकिस्तान आर्मी को सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पर ज्वाइन करने के बाद फर्दर प्रमोशंस के थ्रू लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल और जनरल के लेवल तक भी जा सकते हैं। पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करने के लिए पूरे मुल्क से ज्यादातर कैंडिडेट सेकंड लेफ्टिनेंट के इस प्रोग्राम के लिए ही अप्लाई करते हैं। पाकिस्तान आर्मी की तरफ से 149 पीएमए लॉन्ग कोर्स का प्रोग्राम अनाउंस कर दिया गया है और इस वीडियो में आपके साथ पाकिस्तान आर्मी 149 पीएमए लॉन्ग कोर्स के प्रोग्राम की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। पाकिस्तान आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट joinpakarmy.gov.pk के होम पेज पर आपको पाकिस्तान आर्मी के पीएमए लॉन्ग कोर्स के प्रोग्राम की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वेबसाइट के इस पेज पे कोर्स की डिटेल्स और अप्लाई करने के बाद एग्जाम स्लिप्स का लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 4 अक्टूबर से स्टार्ट होगी और वेबसाइट के इस पेज पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो पीएमए लॉन्ग कोर्स की मुकम्मल डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। पीएमए लॉन्ग कोर्स के प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन 4 अक्टूबर से स्टार्ट होगी और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 6 नवंबर है। पाकिस्तान आर्मी की तरफ से प्रीलिमिनरी टेस्ट 11 नवंबर से 11 जनवरी तक लिए जाएंगे। पीएमए लॉन्ग कोर्स के प्रोग्राम में सिर्फ मेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं जो कि अनमैरिड हों, जबकि आर्म्ड फोर्सेज के सर्विंग पर्सनल जिनकी उम्र 20 साल से ज्यादा हो और वो मैरिड हों तो भी अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड्स में शामिल है कि कैंडिडेट की मिनिमम हाइट 5 फीट 4 इंचेस या 162.5 सेंटीमीटर्स हो और वेट बॉडी मास इंडेक्स के मुताबिक होना चाहिए। सिर्फ पाकिस्तानी सिटीजन ही इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के डोमिसाइल होल्डर्स भी अप्लाई कर सकते हैं और डुअल नेशनैलिटी के केस में फाइनल सिलेक्शन के बाद कैंडिडेट को पाकिस्तानी नेशनैलिटी के अलावा दूसरी सरेंडर करनी होगी। इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज लिमिट की बात करें तो ऐसे तमाम स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने इंटरमीडिएट या इक्वलेंट क्वालिफिकेशन कंप्लीट की है। ऐसे तमाम कैंडिडेट जिन्होंने इस साल सेकेंड ईयर के एग्जाम्स दिए हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। 1 मई 2022 के मुताबिक कैंडिडेट्स की उम्र 17 से 22 साल के दरमियान होनी चाहिए। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने 2 साल ग्रेजुएशन कंप्लीट की है और पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान एयरफोर्स के सर्विंग पर्सन्स भी अप्लाई कर सकते हैं जिनकी उम्र 17 से 23 साल के दरमियान होनी चाहिए। एज की अपर और लोअर लिमिट में 3 माह तक की रिलैक्सेशन दी जा सकती है। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने 4 ईयर ग्रेजुएशन प्रोग्राम कंप्लीट किया है यानी BS, BA ऑनर्स, BBA या BPA वगैरह तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसी सूरत में कैंडिडेट्स की उम्र 17 से 24 साल के दरमियान होनी चाहिए और किसी किस्म की रिलैक्सेशन एज के जुमरे में नहीं दी जाएगी। और इसके अलावा सर्विंग आर्मी सोल्जर्स भी अप्लाई कर सकते हैं जिनकी उम्र 17 से 25 साल के दरमियान हो और इन्हें किसी किस्म की एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। ऐसे तमाम एप्लीकेंट जो पीएमए लॉन्ग कोर्स के प्रोग्राम में अप्लाई करते हैं तो उनके इंटरमीडिएट FA/FSC में मिनिमम 55% मार्क्स लाजमी होने चाहिए, जबकि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने BA, BSc, BA, BSc ऑनर्स और BBA या BPA की प्रोग्राम की बेसिस पर अप्लाई करना है और वो इन प्रोग्राम्स में मिनिमम 60% मार्क्स हासिल कर चुके हैं तो वो इंटरमीडिएट FA/FSC में मिनिमम 50% मार्क्स के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक एरिया से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट जिनमें शामिल हैं बलोचिस्तान, फाटा, गिलगित बल्तिस्तान, डिस्ट्रिक्ट नीलम, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, डिस्ट्रिक्ट कोहिस्तान, चित्राल, दीर, तहसील बालाकोट, कागान नारान, थरपारकर, तहसील उमरकोट, राजनपुर, चोलिस्तान डेजर्ट, द्रावड़ फोर्ट, सालमसार, मौजगढ़ और दीनगढ़ यहाँ के कैंडिडेट्स 55% मार्क्स के साथ अप्लाई कर सकते हैं, जबकि सर्विंग आर्मी सोल्जर्स इंटरमीडिएट FA/FSC में मिनिमम 50% मार्क्स के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे कैंडिडेट जिनके पास मैट्रिक, इंटरमीडिएट, BA, BSc का सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं है और डुप्लीकेट या रिवाइज्ड मार्कशीट्स भी अवेलेबल नहीं है तो ऐसे कैंडिडेट्स को सेक्रेटरी, कंट्रोलर एग्जामिनेशन या मुतल्लिका बोर्ड या यूनिवर्सिटी की तरफ से वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होगा। A लेवल्स के कैंडिडेट्स भी मिनिमम 55% मार्क्स के साथ अप्लाई कर सकते हैं और ऐसे स्टूडेंट्स को IBCC की तरफ से इक्वलेंट सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होगा। इसके बाद आप यहाँ कुछ इन एलिजिबिलिटी कंडीशंस देख सकते हैं। अगर आप इनमें से किसी एक भी कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आप पीएमए लॉन्ग कोर्स के प्रोग्राम में अप्लाई नहीं कर सकते। इनमें शामिल हैं ऐसे तमाम कैंडिडेट जो ISSB से 2 बार रिजेक्ट हुए हों, ISSB से 2 बार स्क्रीनड आउट हुए हों, ऐसे कैंडिडेट जो पिछले 4 माह या 120 दिनों के दौरान ISSB में अपीयर हुए हों, ऐसे कैंडिडेट जो गवर्नमेंट सर्विसेज इंक्लूडिंग आर्म्ड फोर्सेज से डिसमिस, रिमूव या डिबार हुए हों, कोर्ट ऑफ लॉ से कन्विक्ट हुए हों, अपील मेडिकल बोर्ड से परमानेंटली अनफिट डिक्लेयर हुए हों, हेपेटाइटिस B और C की बिना पर मेडिकली अनफिट डिक्लेयर हुए हों, आर्म्ड फोर्सेज कॉलेज या इंस्टीट्यूशन से डिसिप्लिनरी ग्राउंड्स की बिना पर विड्रॉ हुए हों या जिन कैंडिडेट्स ने अपने एकेडमिक सर्टिफिकेट्स में किसी किस्म की टेम्परिंग की हो। अगर किसी कैंडिडेट में इसमें से कोई भी डिफेक्ट पाया गया तो वो पीएमए लॉन्ग कोर्स के इस प्रोग्राम में अप्लाई नहीं कर सकेगा। इसके बाद जो कैंडिडेट्स पीएमए लॉन्ग कोर्स के प्रोग्राम में अप्लाई करने के अहल हैं तो वो 2 तरीकों से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इनमें पहला तरीका यह है कि कैंडिडेट्स इंटरनेट के थ्रू joinpakarmy.gov.pk की ऑफिशियल वेबसाइट से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 4 अक्टूबर से इस वेबसाइट के होम पेज पर
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का लिंक एक्टिव हो जाएगा। वेबसाइट के थ्रू अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स को इनिशियल टेस्ट की डेट और टाइम से मुतालिक ईमेल के थ्रू आगाह कर दिया जाएगा, जिसके लिए कैंडिडेट्स के पास एक वैलिड ईमेल अकाउंट होना लाजमी है। कैंडिडेट्स को अपनी कंप्यूटराइज्ड रोल नंबर स्लिप पर मेंशन्ड एग्जैक्ट डेट और टाइम के मुताबिक प्रीलिमिनरी टेस्ट के लिए रिपोर्ट करना होगा। कैंडिडेट्स के पास कंप्यूटर का वर्किंग नॉलेज जरूर होना चाहिए, क्योंकि इनिशियल टेस्ट कंप्यूटर पर ही लिए जाएंगे। इसके बाद रजिस्ट्रेशन का दूसरा तरीका यह है कि कैंडिडेट्स किसी भी करीबी आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ऐसे केस में कैंडिडेट्स को तमाम जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपने साथ ले जाने होंगे। इन डॉक्यूमेंट्स में शामिल हैं मैट्रिक, FA, FSC या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन की ओरिजिनल सर्टिफिकेट या डिटेल्ड मार्कशीट, 18 साल से ज्यादा उम्र के कैंडिडेट्स का कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड और 18 साल से कम उम्र कैंडिडेट्स का फॉर्म B और फादर या गार्डियन का CNIC। इसके अलावा इन दोनों डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेड फोटोकॉपीज का एक सेट भी तैयार करना होगा। इसके अलावा कैंडिडेट्स की 3 अदद पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटोग्राफ्स और रिपीटर कैंडिडेट्स के लिए ISSB की तरफ से नॉट रिकमेंडेड लेटर की एक अदद फोटोकॉपी। पुराना नेशनल आइडेंटिटी कार्ड एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। PMA लॉन्ग कोर्स के प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन 4 अक्टूबर से 6 नवंबर तक होगी, जबकि प्रीलिमिनरी टेस्ट 11 नवंबर से 11 जनवरी तक लिए जाएंगे। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने इस साल टेक्निकल कैडेट कोर्स के प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया था और वो PMA लॉन्ग कोर्स के प्रोग्राम के लिए भी अप्लाई करते हैं, तो ऐसे कैंडिडेट्स को ISSB में रिपीटर कैंडिडेट कंसीडर किया जाएगा। रिपीटर कैंडिडेट्स को अपने मुतालिका आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर में 6 से 15 नवंबर के दरमियान प्रीलिमिनरी टेस्ट के लिए रिपोर्ट करना होगा। इस साल कैंडिडेट्स की ISSB के लिए सिलेक्शन मॉड्यूल बेस्ड होगी, यानी तमाम कैंडिडेट्स के डिफरेंट टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे, जिनमें शामिल हैं सबसे पहले रिटन और इंटेलिजेंस टेस्ट, इसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल टेस्ट और आखिर में प्रीलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से इंटरव्यू। रिटन और इंटेलिजेंस टेस्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर मुश्तमिल होगा और इसमें सिर्फ इंग्लिश, मैथमेटिक्स, पाकिस्तान स्टडीज, इस्लामियात और जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आएंगे। यानी FSC प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, ICS, ICOM, FA या किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक ही किस्म का टेस्ट लिया जाएगा और उस टेस्ट में इन सब्जेक्ट्स में से सवाल आएंगे। ऐसे तमाम कैंडिडेट जो रिटन और इंटेलिजेंस टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं तो वो फिजिकल और मेडिकल टेस्ट देंगे। फिजिकल और मेडिकल टेस्ट आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर की तरफ से लिए जाएंगे। फिजिकल टेस्ट में कैंडिडेट्स को 8 मिनट्स में 1.6 किलोमीटर की रनिंग करनी होगी, 2 मिनट्स में पुलअप्स की 3 रेपिटेशंस, 2 मिनट्स में पुशअप्स की 15 रेपिटेशंस, 2 मिनटों में क्रंचेस की 20 रेपिटेशंस, जबकि 7.4 फीट की डिच क्रॉसिंग करनी होगी। कैंडिडेट्स को फिजिकल टेस्ट के तमाम इवेंट्स कंप्लीट करने होंगे और इनमें से किसी एक भी इवेंट में नाकामी फिजिकल टेस्ट फेरियल कंसीडर होगी और कैंडिडेट्स को ISSB के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। ऐसे तमाम कैंडिडेट जो रिटन, मेडिकल और फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं तो उन्हें इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट कर लिया जाएगा। इंटरव्यू में तमाम कैंडिडेट्स को 20 में से नंबर दिए जाएंगे और इंटरव्यू में कैंडिडेट्स के जिन कैरेक्टरिस्टिक्स की टेस्टिंग होगी उनमें शामिल हैं एक्सप्रेशन एंड कॉन्फिडेंस, एडिक्वेट नॉलेज अबाउट करंट अफेयर्स, एडिक्वेट नॉलेज अबाउट जियो एंड पाकिस्तान स्टडीज, ओवरऑल आउटलुक, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स एंड हॉबीज एंड एनी अदर एस्पेक्ट एज डीम्ड अप्रोप्रिएट बाय द पैनल। इसके बाद आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर की तरफ से तमाम कैंडिडेट्स की रिक्वायर्ड एंट्रीज जिनमें शामिल है फिजिकल टेस्ट और इंटरव्यू के मार्क्स फिल किए जाएंगे। इसके बाद कैंडिडेट्स को ISSB के लिए सिलेक्ट किया जाएगा और रिकमेंडेड कैंडिडेट्स का किसी करीबी कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल में डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जबकि फाइनल सिलेक्शन कैंडिडेट की ओवरऑल परफॉर्मेंस को कंसीडर करते हुए जनरल हेडक्वार्टर्स की तरफ से होगी। तमाम सिलेक्शन प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद जिन कैंडिडेट्स की फाइनल सिलेक्शन होगी तो पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी की तरफ से ऐसे कैंडिडेट्स को 2 साल की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी और ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद ये कैंडिडेट्स पाकिस्तान आर्मी को सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पर ज्वाइन करेंगे। ऐसे तमाम कैंडिडेट जो पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करने का शौक रखते हैं और वो मतलूबा अहलियत भी फुलफिल करते हैं तो उन्हें हाईली रिकमेंड किया जाता है कि PMA लॉन्ग कोर्स के इस प्रोग्राम में लाजमी अप्लाई करें। पाकिस्तान आर्मी की तरफ से ऑफर किए जाने वाले 149 PMA लॉन्ग कोर्स के प्रोग्राम से रिलेटेड किसी भी फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप दिए गए आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर्स के कॉन्टैक्ट नंबर्स और एड्रेसेस के थ्रू डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं।